आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पांडस की न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी पाइथन की न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मैट प्लॉटलिब इससे पहले नमपाई कवर हो चुकी है, पांडास कवर हो चुकी है। ये हमारी थर्ड प्लेलिस्ट है इस कोर्स की। आई होप आपने पहले दोनों कोर्सेज जो हैं उनको फिनिश कर लिया, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम मैट प्लॉटलिब को यूज़ करते हैं पाइथन में, इसको डाटा पे हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी इन दिस कोर्स वी हैव बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड एंड प्रो लेवल। तो एट द एंड बिगिनर लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट हम लोग प्रो लेवल तक मैटप्लॉटलिब को कवर कर चुके होंगे। सो चैप्टर 1 इज़ फाउंडेशंस एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज़ मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब देखें, अगर आप सपोज करो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डाटा है, ठीक है, नमपाई में हो गया या पांडास में हम लोगों ने डाटा को इन द फॉर्म ऑफ शीट स्टोर कर लिया, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, डाटा फ्रेम्स में, सीरीज़ में सेव कर लिया। लेकिन अभी भी अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डाटा है तो उसको एनालाइज करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर हमारे सामने कोई डायग्राम आ जाएगी, कोई पिक्चर आ जाएगी, कोई चार्ट आ जाएगा, कोई पाए ग्राफ आ जाएगा, तो हमारे लिए उस डाटा को एनालाइज करना आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट वी यूज़ मैटप्लॉटलिब। सो मैटप्लॉटलिब इज़ पाइथन्स कोर लाइब्रेरी। ये क्या करता है, लिस्ट, एरेज, टेबल्स, कॉलम्स जो हैं उनको हमें विजुअल स्टोरीज़ की फॉर्म में दे देता है ताकि हम उनको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो जब हम ये लेसन कवर कर लेंगे मैटप्लॉटलिब का फर्स्ट टॉपिक ये वाला, तो हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि किस तरह से हम मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम इससे ड्रॉ करवा सकते हैं और किस तरह से हम अपने डाटा पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो रियल सिनेरियो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, उनका डाटा है, उनके अपने मंथली ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ देखनी है, या उनके अपने सेल्स ग्रोथ देखनी है, या ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, तो चार्ट की हेल्प से हम लोग आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब को, सो यू कैन सी कि हमें ये इतनी लंबी कमांड लिखनी पड़ेगी, इम्पोर्ट मैट, हमें लिखना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट। ठीक है, तो ये हमें इतना वर्ड लिखना पड़ेगा। तो हम हर बार जब भी कोडिंग कर रहे होंगे तो हमारे लिए इतना बड़ा कीवर्ड लिखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको जब भी इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएंगे, हम उसको एक शॉर्टकट दे देंगे कि इसको जब भी इंपोर्ट करना है एज PLT करना है। तक इन फ्यूचर हम जब भी अपने कोड में मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट को इंपोर्ट करवाएंगे, उसकी जगह हम बस लिख देंगे PLT। ठीक है, सो PLT को इंपोर्ट करना है सबसे कॉमन प्रैक्टिस है, सबसे इजी प्रैक्टिस है, बजाय इसके कि हम लिखें PY प्लॉट लिखें, प्लॉट लिखें। सो द कॉमन प्रैक्टिस इज़ क्या, PLT लिखो, PLT इज़ द बेस्ट अप्रोच। सो हम लोग डाटा, अगर हम लोग एक पाइपलाइन देखें तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास डाटा आ रहा है, डाटा इज़ फॉर्म ऑफ लिस्ट, एरेज एंड कॉलम्स, उसको हमने लिया और हम लोगों ने उस पर मैट प्लॉट के डिफरेंट फंक्शन लगा दिए, प्लॉट का लगा दिया, स्कैटर का लगा दिया और बार का लगा दिया। अब क्या हुआ, जो हमारे पास डाटा था, डाटा कन्वर्ट हो गया है अब ग्राफ्स में, चार्ट्स में, प्लॉट्स में। तो अब हमारे लिए इनसाइट उसका डिसीजन करना जो है वो बहुत आसान हो गया है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स सी, इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे लिए डाटा को एनालाइज करना कितना आसान है। यू कैन सी देयर एक्स इज़ दिस, वाई इज़ दिस, देन वी हैव टू, हमने इसको पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ है, यू कैन सी हेयर PLT करके। तो अब आप देख सकते हो कि अब हमने अपने फर्दर जहाँ पे भी कोड लिखा हुआ है वहाँ मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट लिखने की बजाय हमने जस्ट PLT लिख दिया है, PLT एस कीवर्ड। और पहले हम लोगों ने फंक्शन लगाया है कि इसको प्लॉट करो XY पे, देन हमने कहा है कि इसको शो करो। सो वी विल रन दिस कोड एंड लेट्स सी द आउटपुट। ओके जी, यू कैन सी 1, 1.5, ये एक्स एक्सिस पे उसने ये वाली वैल्यूज़ दे दी हैं, और जो है वाई पे उसने 246 की वैल्यूज़ दे दी हैं। और किस तरह से ये ग्रो कर रहा है यू कैन सी। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, 1 पे 2 को रखा हुआ है, ये जो 1 पॉइंट था यहाँ से इसने 2 को स्टार्ट किया है, देन उसने 2 पे 4 रखा हुआ है, दैट मीन्स इस 2 पॉइंट पे उसने इस 4 को रखा हुआ है। और जब उसको ये पॉइंट्स मिल गए 2, 4 और 6 के, तो उसने उसको सीधी लाइन करके उसको ड्रॉ कर दिया, एंड हियर इज़ द ग्राफ फॉर आवर डाटा। व्हाट स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड, मैटप्लॉट सिर्फ एक डिज़ाइनिंग नहीं है, एक ड्राइंग नहीं है, दिस इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मल्टीपल डाटा। जो हमारे पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है उसको व्यू करने का ये सॉल्यूशन है।
सो विच अलाइज इज द स्टैंडर्ड इम्पोर्ट फॉर matplotlib.py प्लॉट. अभी हमने बात की कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आप PLT को यूज़ करें. ठीक है, सो PLT इज़ द राइट आंसर. लेट्स मूव टूवर्ड द कोडिंग चैलेंज. ओके जी, इन्होंने कहा हुआ है कि आप पहले इंपोर्ट करो, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as PLT, then as PLT. ठीक है, ये हमने कर लिया. एंड x की वैल्यू है ये, यू कैन सी दिस इज़ द सेम कोड जो हम पहले कर चुके हैं. y is equals to 246 an example, but it's okay, we can do it again. तो अब हमने क्या करना है, कॉल करना है plt.plot, और उसमें हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ देनी है x y की, और फिर हमने बोला है कि plt.show. ठीक है, yes. Okay, we will run this code and see our output. So you can see this is our output. ठीक है, I hope आपको ये टॉपिक समझ आ गया, easily understand हो गया. I will see you in the next video where we will see how to actually visualize the data. ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, you can comment it in comment section.